तेरी भी पूछा है? तेल ला रखी है? सत्य प्रकाश? हाँ माँ। नंबर है इनका? हाँ माँ। ठीक है, नाम बताओ। गीता देवी। गीता देवी। गीता देवी कहाँ से बेटा? देहरादून से। हैं? देहरादून से। देहरादून से। पति का नाम? पूरन सिंह। पूरन सिंह। ससुर का नाम बताओ। करण सिंह। करण सिंह। गाँव? देहरादून जाखल लाजपुर रोड। पूरा नाम क्या है तेरा? मेरा गीता देवी साई। पति का नाम? पूरा नाम? पूरन सिंह मल्ला। मल्ला? नेपाली? बाबू मस्ट को पूछते हो तुम? हैं? मस्ट की सेवा नहीं दे रही हो क्या? मस्ट की सेवा तो अब कैसे दूँ, क्या वो 3 साल में पूजा होता है जो तो करते ही हैं घर वाले। नहीं, नॉर्मल घर में नहीं पूछते? घर में नॉर्मल नहीं पूछते। बस 3-3 साल में? तो 3 साल में अभी छूटी है तुम्हारी? करी थी साल में। 3 साल की? लेकिन मस्ट नाराज क्यों आ रहा है? हाथ पैरों में दर्द की समस्या बनती है क्या? हैं, ये तो मस्ट तुम्हारा नाराज आ रहा है। मस्ट को तो ऐसा है ना, मस्ट को मेरे ससुर ने मस्ट देवता त्याग है शायद से ना। हाँ, तो ससुराल के लिए उन्होंने, तो उनको पूछती हूँ। वो अपने ससुराल के लिए उसमें? आगे मेरे सास के लायक है। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मस्ट तो तुम्हारा जो है नेपाल का ही खुद कुल देवता है। जी। इसको तो वो क्या त्यागेगा? शक्ति ने तो त्यागा नहीं है, उसके त्यागने से क्या होता है बेटा? समझ रही है? वो सुनने में आया था मेरा कि जैसे मेरे ससुर के जैसे बीवी या बच्चे, बीवी बचते तो बच्चे नहीं बचते, बच्चे बचते तो बीवी नहीं बचते, ऐसा हुआ था। तो अपने थान में मिट्टी डाल के आए थे कि आज के बाद मेरा वंश नहीं खा सकता तो कोई ना खाए बोल के। तो मेरी सास अपने मायके से उठा के लाए थे देवता। अपने मायके से में क्या लाई थी? वो लाए थे शायद बड़ा बरा? जी। बरा देवता? जी। लेकिन ये तो बाबू मस्ट आज भी खड़ा है, लेकिन है। अच्छा, ये रात को जैसे, अच्छा इस सर में दर्द की समस्या किसे बनती है? तेरे बनती है? तो बाबू ये मस्ट तो खड़ा ही है, मस्ट कहाँ गया? मस्ट को नहीं करोगे तो कैसे होगा? ससुरी तो मट्टी डाल के आया, लेकिन वो तो कुल पिता है, वो तो चले गई। समझ रही है? ऐसे गलत काम क्यों हो जाते हैं? मस्ट ने थोड़ी ना कोई बच्चे रोक रखे थे कि बच्चे नहीं होंगे, वो तो उनके अपने कर्म के हिसाब से रुकी हुई थी जी। हाँ, कहते तो कदम ही है। कहते तो कदम ही है। हाँ, मस्ट का कोई इसमें वो नहीं था, उसके बाद तो हो गए थे ना बच्चे। खुन्नस में कर दिया ससुर जी ने ना। ये तो कर्म ही थे। हाँ, वो तो कर्म थे, वो तो गुस्सा आधा कर देता है। अब वो तो होनी थी औलाद, तो हुई ना औलाद? हाँ जी। हुई ना उसके बाद तेरे ससुर की? तो 6-7 तो वो तो होनी थी। वही होता है, किसी का जल्दी होना होता है, किसी का लेट। और इंसान को सब्र रहता नहीं है, वो त्यागने के लिए सो जाता है। यहाँ मस्ट का एक तो भोलेनाथ की सेवा कर, ठीक है? और ये तेरे सर में दर्द बना है। अच्छा, ये पेट की नाभि गिरती है। हाँ। ये इसलिए गिरी है। ये जो है बाबू पशुपतिनाथ, भोलेनाथ, नाग शक्ति, ये पूरा तेरे पे तो ज्यादा असर है बेटा। समझ रही है ना? तेरे पे दिक्कतों का असर है ये, इसलिए नाभि गिर रही है बार बार। समझ रही है? तो यानी कि मस्ट ने तुम्हें नहीं छोड़ा है, ससुर ने छोड़ा, लेकिन आज भी तुम्हारे घर में उसका पहरा है। ठीक है बाबू? तो इसका तुम जो नहीं करते थे नाम लेके कि हमारे ससुर ने तो भले ही छोड़ दिया, लेकिन तुम एक फूल फल में उसको 3 साल में फूल फल किसी भी स्थान में, भोलेनाथ के स्थान में दे दिया करो। किसी भी जो भी सिद्ध पीठ भोलेनाथ का हो, शिवरात्रि में शिवरात्रि दे दिया करो मस्ट के नाम से कि हे मस्ट, पशुपतिनाथ द्वार में है ना, वही दे के आया करो कि हे मस्ट देवता, हम तुझे फल फूल में यहाँ मना रहे, इसमें मान जा। ठीक है? तो तेरे साथ सही चलेगा, तेरे ऊपर भार हटेगा बाबू। इसी की वजह से बाबू दिक्कत बन रही है ना सत्य? क्या बताऊं माँ, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं बोल जा रही क्यों नहीं, क्योंकि कई चीजें होती है तुम झेप जाते हो। लेकिन मैंने तेरी समस्या देख ली है, ये मस्ट का ही प्रकोप पड़ा हुआ है। ठीक है? चीजों को धीरे धीरे मानना शुरू कर, भोलेनाथ की पशुपति रूप से मान। पशुपतिनाथ है भोलेनाथ, याद है तुम्हारे यहाँ पशुपतिनाथ तो भगवान है ही, तो उनका नाम लेके ही घर में दीवा घी का जलाया था कि पशुपतिनाथ, मेरे घर में जो जानव प्रवृत्ति हो रही है, जो दानव प्रवृत्ति हो रही है, जो घर में हमारा एक नहीं है, एकता नहीं है, शांति है, चीजें रुकी पड़ी है, काम रुके पड़े हैं, तरक्की नहीं दिख रही, तो इसका वो सुधारेगा। ठीक है?
बाबू इसे नहीं वो दे। नहीं नशा तो खैर आप बोलना क्या है, वो तो अब कर ही रहे हैं, हाँ। बस आपकी कृपा बनी रहे उन पे। लड़की ले आया है, कैसा रहेगा जोड़ा बना? नहीं लड़की भगा के लाया है। हाँ जी। शादी कर ली भाई दिसंबर में सोच रहे हैं। दिसंबर में, लेकिन अभी लड़की वैसी रह रही है। हाँ जी। तो फिर दिसंबर क्यों देख रही है? उसके फेरे पड़वा वही मंदिर में ले आके। उसके मम्मी पापा कह रहे हैं हम करवाएंगे। तो तब तक वो लड़की उनके घर भेज दी? भेजी थी, वहाँ रही नहीं, वो आ जा रही है। तो फिर ऐसे रख के क्या फायदा? फिर ये प्रकोप भी पड़ेगा, तो उसके फेरे पड़ा दे। समझ गई ना? बोलना बिना शादी के तो मैं रहने नहीं दूंगी, और आ गई है ना मंदिर में जाके चाहे कल ही करवा दे। बाबू ऐसे भी गलत माना जाता है। हाँ ठीक है, तो चाहे फेरे पड़ा दे, कुछ धूमधाम मत देख। एक पवित्र रिश्ते से लाएगी तो बहू भी अच्छा उस पर असर पड़ेगा। गलत तरीके से रखेगी तो दरिद्रता फैलेगी, शक्तियां भी नाराज। समझ रही है ना? बस ऐसे कर। कैसे रहेगा माहौल दोनों का? ठीक बाबू जब एक बात सुन, मैं कहूँगी खराब रहेगा, भगा तो नहीं सकती ना। नहीं। तो हमेशा ये सोच कि अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। समझ गए ना? क्योंकि अच्छा और बुरा तो तब होता है जब बच्चे की पसंद ना होती है तो बोलती कि माँ लड़की पसंद करो। अब अच्छा बुरे का तेरे पास ऑप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि बहू ले आया है बेटा। अब जब वो अच्छी है बुरी हो, तेरी बहू और वो अच्छी है, बुरा तो बोलना ही नहीं। बोलना अच्छी है ना? अब जो घर में आ गई वो तो और ज्यादा अच्छा हो गया, ले आया। पर तरीका गलत था लाने का, ऐसे नहीं लाना था ना। पर कोई बात नहीं, आप उसे अपनी बेटी मान के उन्हें समझा बुझा। अपनी बेटी मान के रखा है उसे, बस थोड़ा सा बचपनापन दिखाते हैं दोनों की। अब थोड़ी सी लोग होते तो वहाँ पर कहीं पे डर जाती है। हाँ तो वो तो है ही, तभी तो मैंने कहा फेरे करके लगा, और उस लड़की से लिखत पढ़त लगा ले लेना। कल को ये ना वो गुस्से में ना कोई केस वेस करेगी तो आगे चल के गुस्से में। ठीक है, थोड़ा मन चंचल है ना उसका, तो उससे लिखत पढ़त में लेना कि कल को कोई लड़ाई झगड़ा हो तो कोई थाना केस नहीं करेगी, उससे पहले लिखित ले लियो। लड़के की लड़ाई में करेगी वो। समझ गई? गुस्से की तेज है वो, मालूम है तुझे? तो बस वो गुस्से में ही करेगी कार्य। ठीक है बाबू, इसको वो कर दी छोटी सी। मेरा भी जैसे शरीर चलता है, क्या चलता है, उसके लिए मैं दे रही हूँ, उपाय कर लियो, सही हो जाएगा जो